हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक्सपर्ट डिटेक्टिव का पार्ट 2। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। ठीक है, आई यहाँ पर माया खुद को बता रही है। उसने हेडिंग क्या डाली? कैचिंग अ क्रोक, एक क्रिमिनल को पकड़ना। डिटेक्टिव का नाम डाला निषाद एंड माया पंडित, और अपॉइंट किसने किया था? टू द होल वर्ल्ड। ठीक है। Then I began writing. About half an hour later, I turned to a seven who was lying on his tummy, chin cupped in his palm, reading comic. Want to hear what I have written? I asked. उसके बाद जो है आधे घंटे तक वो कुछ लिखती रही। उसके बाद वो सेवन की तरफ घूमती है, मतलब निषाद की तरफ, और पूछती है तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा। और निषाद उस वक्त क्या कर रहा था? कॉमिक बुक पढ़ रहा था। वो उठता ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, वो उसको देखने लगता है, मतलब कि क्वेश्चन, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड। वांट टू हियर? सेवन नॉडेड। ठीक है। तो माया कहती है कि मैंने सारे फैक्ट जो भी हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं उसकी एक लिस्ट बनाई है जो कि हमें उनको पकड़ने में हेल्प करेगी। तुम सुनना चाहते हो? तो सेवन ने हाँ में सर हिलाया। नॉडेड मतलब हाँ में सर हिलाना। फैक्ट नंबर 1 क्या था? आई रीड। माया ने पढ़ना शुरू किया। हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। ठीक है, उनका नाम मिस्टर नाथ है तो हमें उनका फर्स्ट नेम पता करना होगा। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद आस्क्ड। तो निषाद ने पूछा कि तुम्हें लगता है ये उनका रियल नेम है? तो उसने कहा कि प्रोबेबली नॉट, हम लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्ट कुक हैव एन एलियस। ठीक है, ज़्यादातर जो क्रिमिनल है वो अपना नाम बदल के रहते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। उसके बाद माया ने नाथ के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन। द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। फैक्ट नंबर 2 क्या है कि जो आसपास के लोग हैं उनके शंकर हाउस के, वो कहते हैं वो पागल हैं, अजीब से हैं, और मतलब कि बिल्कुल दोस्त बनने के टाइप के नहीं हैं, अनफ्रेंडली हैं, लोगों से अच्छे से नहीं मिलते हैं। फैक्ट नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज़ मैनरलेस। ठीक है। फैक्ट नंबर 3 क्या है कि वो किसी से भी बात नहीं करते हैं और उनके अंदर कोई भी मैनर नहीं है। बट ही टॉक टू अस माया एंड मम्मा से ही इज़ वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्टेड। तो निषाद ने कहा लेकिन वो तो हम लोगों से तो उन्होंने बात की थी, और उसके अलावा मम्मा भी कहती कि वो बहुत पोलाइट हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्मास मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। तो माया ने कहा कि जब ज़रूरी था तभी उन्होंने हमसे बात की, और क्योंकि वो मम्मा उनकी ट्रीटमेंट कर रही हैं तो इसलिए उनके साथ तो उनको पोलाइट होना ही होगा। फैक्ट नंबर 4, ही डजेंट रिसीव एनी लेटर। ठीक है, उनको कोई भी लेटर नहीं मिलता है। फैक्ट नंबर 5, जिस रूम में वो रहते हैं, रूम नंबर 10 शंकर हाउस का, उसमें वो 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं। फैक्ट नंबर 6, ही डजेंट वॉक एंड सिट इन हिज रूम ऑल डे। वो कोई भी काम नहीं करते हैं और सारा दिन अपने घर में ही रहते हैं। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप स्कैर्ड ऑफ हिम। और बहुत सारे बच्चे और बड़े भी उनसे डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल फेयर फैट मैन हु विजिट हिम ऑन संडे फॉर लंच। ठीक है, उनके पास कोई भी नहीं आता है सिवाय एक मोटे से आदमी के जो कि चश्मा लगाता है और संडे को उनके साथ लंच करता है। और फैक्ट नंबर 9 क्या है कि जो चाय और खाना उनके रूम में जाता है वो कौन ले जाता है? रमेश ले जाता है नीचे के रेस्टोरेंट से, और उनको वो जो है फ़ौरन से पैसा दे देते हैं और उसको टिप भी देते हैं, एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं। यहाँ पर मेरा लिस्ट जो है एंड हो जाता है। क्या मैं कुछ भूल गई हूँ? हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग? 7, निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड। ठीक है, तो निषाद को उनके ऊपर तरस आने लगा, कहने लगे कि वो तो बहुत लोनली होंगे क्योंकि उनके पास कोई फ्रेंड नहीं है। तो माया ने क्या कहा? हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स? क्रिमिनल के कोई दोस्त नहीं होते हैं, इडियट।
आई ऑलमोस्ट शाउटेड, माया चिल्ला कर बोलती है. एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सेड निशार. निशार ने कहा कि चलो अच्छा है, उनके पास कम से कम एक तो दोस्त है. अ ब्रिलियंट थॉट ऑकर्ड टू मी जस्ट देन. अचानक से माया के दिमाग में एक आइडिया आया. द मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ, अ कॉम्प्लाइज इन क्राइम. ठीक है, माया सोचती है कि ज़रूर जो है वो मिस्टर नाथ का साथी होगा क्राइम करने में. आई सेड मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर. हो सकता है कि सारे लूट का पैसा जो है वो किसके पास हो, उसी मोटे आदमी के पास हो, और वो बार बार आता हो इनका हिस्सा देने के लिए मिस्टर नाथ को. ठीक है, फॉर एक्सपेंसेस. दैट्स इट्स, आई एम श्योर आई एम राइट. माया बोलती है कि हम श्योर हैं कि ऐसे ही हो रहा है. इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉज टू डिस्कस एनी थिंग विथ यू माया. ठीक है, निषाद गुस्सा हो गया कि तुम अगर उनको क्रिमिनल इसी तरह से बोली होगी तो हम कुछ भी तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं करेंगे. ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स. ठीक है, तो निषाद कहता है वो इतने भी बुरे इंसान नहीं हो सकते अगर वो रमेश को टिप्स देते रहते हैं, मतलब पैसे देते रहते हैं. रमेश प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड. तो माया जो है तुली हुई है उनको क्रिमिनल बताने पे. क्या कहती है कि हो सकता है रमेश को उनके बारे में कुछ पता हो और वो उसको चुप रखने के लिए उसको पैसे देते हैं, घूस देते हैं. Nishad glared at me with his arm tightly crossed in his chest. I was beginning to get fed up with him. How can we make any progress with our investigation if you take that attitude, Seven? अब जो है निषाद जो है अपना हाथ जो है बांध कर उसको घूरने लगा. तो माया कहती है कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में कैसे आगे बढ़ेंगे अगर तुम इस तरह का एटीट्यूड रखोगे. आई विल कोऑपरेट विथ यू इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप क्रूक, सेड सेवन. यू रियली मेक मी एंग्री. तो सेवन कहता है कि हम तुमको कोऑपरेट करेंगे, लेकिन ये चीज़ कहना बंद कर दो कि वो एक भागे हुए मुजरिम है. ठीक है, मुझे सच में गुस्सा दिला दिया. I almost hit him. I make you angry, you stupid oaf, I shouted. You make me mad. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? If you think he is a nobody, what's the idea about bothering about him? Please tell me. ठीक है, तो दोनों भाई बहन में झगड़ा हो गया. माया कहती है कि तुम पागल मत बनो. ठीक है, अगर वो ये नहीं है क्रिमिनल तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं उनके बारे में. निषाद लुक थॉटफुल. ठीक है, निषाद सोचने लगा. आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली. आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड एंड लिव्स अलोन. ठीक है, निषाद कहता है कि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं वो इतने पतले क्यों हैं और इतने लोनली क्यों हैं और उनके पास कोई भी दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेले क्यों रहते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम. इफ़ ही इज़ लिव इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. ही इज़ ऑब्वियसली scared that someone will recognize him and will give him up to the cops. माया फिर से अपनी बात पे अड़ी रहती है. वो कहती है कि देखो वो 1 साल से वहाँ पर रह रहे हैं शंकर हाउस में, लेकिन एक भी उनका दोस्त नहीं बना है. तुमको ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? और वो जानते हैं कि अगर लोग उनको पहचान लेंगे तो उनको किसको दे देंगे, पुलिस को दे देंगे. मे बी नो वन ट्राइड टू मेक फ्रेंड विथ हिम, निषाद प्रोटेस्टेड. निषाद ने कहा कि हो सकता है कोई खुद ही उनका दोस्त ना बनना चाह रहा हो. वाई शुड एनी वन बॉदर? आई हैव यू सीन वॉट अ नास्टी बेयर ही इज़. ठीक है, तो माया कहती है कि कोई क्यों ऐसा करेगा, तुमको नहीं दिखता है वो अजीब से दिखते हैं. आई डोंट केयर, सेड निशा स्टबर्नली. आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड. ठीक है, तो वो कहता है, हाँ निषाद कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे वो अच्छे लगते हैं और हम उनके दोस्त बनने जा रहे हैं. फ्रेंड विथ अ क्रूक, हाँ यू आर क्रेजी सेवन, आई सेड. माया ने क्या कहा कि क्या तुम एक क्रिमिनल के दोस्त बनना चाहोगे? तुम पागल हो सेवन. द कॉफ विल टेक यू टू जेल विथ हिम. ठीक है, पुलिस लोग तुमको भी जेल ले जाएंगी. डू यू वॉन्ट टू दैट हैपन यू इडियट? तुम चाहते हो कि ऐसा हो? निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room. My theory seemed to have made no impression on him at all.
ठीक है। और निषाद जो है उसको घूरते हुए चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है, और जितने भी जो थ्योरी माया बता रही थी उसका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। किसके ऊपर असर नहीं हो रहा था? निषाद के ऊपर। ठीक है। यहाँ पर जो है ये किसने लिखा है? श्रद्धा द्विवेदी, श्रद्धा द्विवेदी ने। और उनका ये किस में से लिया गया है? द ब्रोकन फ्लूट। इस स्टोरी का नाम क्या है? द ब्रोकन फ्लूट। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।